हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलते हैं खंडों में। इसके पहले हम 822 डीएक्स वाले पेपर 3 को 3 पार्टों में पढ़े हुए हैं। पार्ट 4 अब चल रहा है, इसका लास्ट है। इसमें 3 प्रश्न और शायद हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे आज। फिर अगले वीडियो में हम नए सेट को शुरू करेंगे। ये प्रश्न नंबर 4 है। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर होगी। तो एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। एक मंदिर बनाते हैं 15 मीटर की एक मंदिर है ऊंची। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर एक सड़क है, यहाँ पे इसके दूसरी ओर एक भवन बना हुआ है। ठीक है ना, ये सड़क हो गई। दूसरी ओर क्या है? एक भवन बना हुआ है। मंदिर के शीर्ष से, ठीक है, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी कि ऊपर की तरफ देखा गया है। उन्नयन कोण कितने अंश का है? 30 अंश का है। ठीक है। और भवन के पाद का कहां से देखा जा रहा है? इस मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष को 30 अंश के देखा गया। और भवन के पाद का अवनमन कोण, पाद मतलब होता है इसका आधार का अवनमन कोण कितना है? 45 अंश का है। ये भी हम 45 से लिख देते हैं, एकांतर कोण के अनुसार हो जाता है। ये 45 अंश का है तो ये भी 45 अंश का होगा। ए बी सी डी और ई ले लिए। ठीक है, माना, सॉल्व करते हैं। माना भवन की ऊंचाई यच है। भवन की ऊंचाई को हम क्या मान लिए? यच मान लिए। ठीक है। और इन दोनों की क्षैतिज दूरी है ए बी बराबर सी बराबर क्या मान लिया हम? यक्स। ठीक है। तो ए के बराबर क्या है? ए के बराबर BC है, जो कितना है? 15 मीटर का। 15 मीटर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। इसलिए CD की लंबाई कितना होगा? CD की लंबाई H में से घटा देंगे 15 को, यानी कि H माइनस 15 मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया? H माइनस 15 हो गया। ठीक है। अब चलते हैं एक एक त्रिभुज में। इसका क्या माने हैं? यक्स माने हैं। ये भी क्या है? यक्स ही माने हैं। त्रिभुज DEC में, त्रिभुज DE या DCE में tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। tan 30 अंश का मान 1 कड़ी में 3 हो गया। लंब कितना है? H माइनस 15 है। H माइनस 15 और आधार कितना है? यक्स है। ठीक, गुणा कर देते हैं। क्या हो जाएगा? कड़ी में 3H माइनस, इसमें भी गुणा होगा, 15 कड़ी में 3 बराबर यक्स हो गया। ये समीकरण नंबर 1 बना के रख लिया। अब चलते हैं त्रिभुज ABE में। त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज में पुनः tan 45 अंश कोण क्या बना है? 45 अंश का लंब बटे आधार। tan 45 का मान 1 हो गया। लंब कितना है? 15 है और आधार कितना है? यक्स है। ठीक है, गुणा कर दिए। यक्स बराबर कितना हो गया? 15। अब क्या करते हैं? यक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं यहाँ पर। कड़ी में 3H माइनस 15 कड़ी में 3
बराबर यक्स के स्थान पर क्या भरना है, 15 भर देना है। ठीक है, पक्षांतर कर देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो कड़ी में 3h बराबर 15 कड़ी में 3 प्लस 15, ये माइनस इधर गया प्लस हो जाएगा, पहले से प्लस है प्लस लिख दिए। h बराबर इनमें से 15 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, कड़ी में 3 प्लस 1 बच गया, और गुणा है कड़ी में 3 इधर जाएगा तो बटे में तो भाग हो जाएगा, पर में क्या गुणा कर देते हैं। ठीक है, h बराबर इसका गुणा कर देते हैं, तो बाहर न करके अंदर इसको डाल देते हैं। तो कड़ी में 3 जाके कड़ी में गुणा हो, कड़ी में 3 का गुणा होगा तो 3 हो गया, फिर 1 में गुणा होगा तो कड़ी में 3 हो गया, बटे ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 कड़ी में 3 मिलकर 3 हो गया, यानी कि h बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर h बराबर 15 भाग हो जाएगा, यहाँ भाग दे देते हैं, 5 यही 15, यानी कि h 5 बच गया, 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, चौथा का अथवा है। एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर है। इसका पहले फिगर बना देते हैं। क्या दिया है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी भवन क्या है, छोटा है, स्तंभ बड़ा है भवन से। तो एक भवन को ले बना दिए, भवन के शीर्ष से एक स्तंभ बना दिए। ठीक है, एक भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश, ये 60 अंश का हो गया उन्नयन कोण, यानी ऊपर देखा हुआ है। और भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का, इसी शीर्ष से इसके स्तंभ के पाद का और अवनमन कोण कितना है, 45 अंश का है। ये 45 अंश का है, ये भी 45 अंश का होगा, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं ये। कह रहा है यदि स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ यानी कि ये स्तंभ है ना, स्तंभ की ऊंचाई कितना है, 40 मीटर है, ये पूरा ऊंचाई 40 मीटर दिया है, तो भवन की ऊंचाई इतना होगी। तो भवन यही है, यही, तो भवन को मान लिया h, भवन की ऊंचाई को तो माना भवन की ऊंचाई h है, तो ये h अर्थात यही बराबर BC बराबर क्या हो गया, h, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। इसलिए CD बराबर कितना हो जाएगा, CD बराबर 40 में से h को घटा देंगे तो CD का मान निकल जाएगा ना, तो 40 माइनस h हो गया मीटर। ठीक है, ये क्या हो गया, 40 माइनस h हो गया। ठीक है, माना AB बराबर CE बराबर कितना, x है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, x हो गया, ये भी हमारा x ही है। किस त्रिभुज में चला जाए, पहले DCE में चलते हैं, त्रिभुज DCE में। इस त्रिभुज में tan 60 अंश का बना है ना, तो tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, लंब कितना है 40 माइनस h बटे आधार कितना है, x है। तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 x बराबर 40 माइनस h, समीकरण नंबर 1 बना दिए। अब चलते हैं त्रिभुज ABE में।
त्रिभुज ए बी ई में, इस त्रिभुज में कितने अंश का कोण बना? 45 अंश का, यानी tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? यच है। tan 45 का मान 1 हो गया। लंब कितना है? यच, और आधार कितना है? यक्स। तो ये गुणा कर देते हैं, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? यच। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है, यानी कड़ी में 3 यक्स के स्थान पर क्या भरना है? यच भर देना है। 40 माइनस यच, पक्षांतर कर देते हैं। कड़ी में 3h प्लस यच बराबर 40। यच का मान ले लेते हैं, तो कड़ी में 3 प्लस 1 हो गया, बराबर कितना? 40 हो गया। ठीक है, यच बराबर हमारा हो जाएगा 40 बटे कड़ी में 3 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब परिमेयकरण गुणा कर देते हैं। कड़ी में 3 माइनस, प्लस रहता है तो माइनस करके गुणा कर देते हैं, माइनस रहता है तो प्लस करके गुणा कर देते हैं, यानी चिन्ह परिवर्तन करके गुणा करते हैं। ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे तो 40 कड़ी में 3 माइनस 1 हो गया, और नीचे हमारा क्या हो गया? a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है सूत्र? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच बराबर हमारा हो जाएगा 40 कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 माइनस 1, यानी कि एच बराबर 40 कड़ी में 3 माइनस 1 बटे 3 में से घटेगा तो 2, अभी 2 से कट जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा? 20 कड़ी में 3 माइनस 1 हो गया मीटर। प्रूव्ड हो गया। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 5वां प्रश्न है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक अर्धगोले पर एक शंकु लगा हुआ है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो देखते हैं, एक अर्धगोले पर क्या है? एक शंकु लगा हुआ है। अर्धगोले पर एक शंकु है, एक अर्धगोला बना दिए, इस पे क्या लगाया गया है? एक शंकु रखा गया है। इसी के अध्यारोपित मतलब उसी आधार पर टिका हुआ। ठीक है, माना शंकु का, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। ठीक है, इसलिए अर्धगोले की, अर्धगोले की त्रिज्या भी r होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसी आधार पर ही टिका है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है, यानी अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई r l। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा,
एक आर से आर कट जाएगा, बचा क्या, एक आर कट गया तो यहाँ पर आर बचा, पाई से पाई, यानी 2r बराबर क्या हो गया, यल हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। चूंकि हम जानते हैं यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जानते हैं ना, तो यल का मान कितना है, 2r है, यहाँ पर 2r भर दिए, का होल वर्ग है तो होल वर्ग लिख दिए, बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2r का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 4r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को पक्षांतर कर देते हैं तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, 4r स्क्वायर में से आर स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3r स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, देख रहे हैं कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी शंकु की त्रिज्या पहले होनी चाहिए फिर उसकी ऊंचाई होनी चाहिए, तो एच को इधर भेज देते हैं, आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर 1/3, एच को उठा के इधर भेज दिए और 3 को उठा के यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 3 इधर जाके बटे में हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं आर बटे एच बराबर का होल वर्ग लिख देते हैं पहले, बराबर 1/3, यानी आर बटे एच बराबर 1/3, यानी आर बटे एच बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और कड़ी में 3 को 3 का वर्गमूल हमारा कड़ी में 3 ही लिख देंगे, अर्थात आर संबंधे एच बराबर क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।